दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। दुनिया खामोश हो गई है। इजराइल हद से आगे बढ़ चुका है। जुल्म के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। नेतन्याहू की नई सरकार बन चुकी है। एक बार फिर से मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। हालांकि लोगों को वक्त की दिक्कत हो रही है। रज़ा भाई वीडियो को छोटा करिए। टिकटॉक और शॉर्ट वीडियो देख देख कर, टिकटॉक रील्स देख देख कर लोगों को आदत लग चुकी है सिर्फ अतरंगी वीडियो देखने की, अश्लील वीडियो देखने की और 30 सेकंड में ठंडा हो जाने की। 30 सेकंड, 1 मिनट, मैक्स 60 सेकंड का वीडियो देख के उनका हो जाता है, हाँ भाई ये बहुत बढ़िया था, जैसे कि नोटों पर साइन करते हैं। इतनी बड़ी टीम हमारी काम कर रही है। पूरी दुनिया की जो ख़ास खबरें हैं उसको निकाल के लाते हैं, वेरीफाई करते हैं, प्रूफ निकालते हैं, पूरी खबर पढ़ते हैं, उसमें से मैं मेन चीज़ें छांटता हूँ, फिर उसको आसान ज़बान में कन्वर्ट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद हम आपके सामने कम से कम वक्त में बड़ी खबरें देते हैं। तो कुछ लोगों को होता है कि भाई और छोटा करो और छोटा करो। भाई फिर एक काम करो, रीली देखो। दोस्तों इस रिपोर्ट की बड़ी खबर पहली ये है, नेतन्याहू ने सरकार बना ली है और ऐलान कर दिया है। इजराइल का विदेश मंत्री नया है। इजराइल का नेतन्याहू वही पुराना प्रधानमंत्री दोबारा जीत के आ गया है। विदेश मंत्री नया है, पूरी सरकार नई है, कसम खा ली है, वोट ले लिया गया है। और जो नेतन्याहू की सरकार जो नई बनी है, इसने जो मकसद अपना रखा है वो डराने वाला है। मकसद ये रखा है कि सेटलमेंट हम और ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। पूरा इजराइल फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर बसा हुआ है और इस इजराइल ने अब क्लियर ऐलान कर दिया है ओपनली कि हम मस्जिद अल अक्सा समेत फ़िलिस्तीनियों के घरों पर ज़्यादा से ज़्यादा कब्ज़ा करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि ये देखिए, लैपिड पहले ही बोल चुके हैं कि सऊदी अरब से हमारा नॉर्मलाइजेशन काफ़ी करीब है। क्या आप दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं? सऊदी अरब इजराइल के जुल्म पर खामोश है। तुर्की ने पूरी तरह से हाथ मिला लिया है और आपको लग रहा है कि तुर्की आपका करता धरता है। तुर्की ने बड़ा माइंड गेम खेला। 2 साल पहले अर्तुगरुल गाजी नाम का एक सीरियल इंडिया, पाकिस्तान समेत पूरे मुस्लिम देशों में और अलग अलग जो मुस्लिम देश नहीं भी हैं जैसे भारत है और भी दूसरे, अलग अलग भाषाओं में, उनकी भाषाओं में खूब प्रमोट करवाया, जिससे तुर्की मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश करने लगा और तुर्की की काफ़ी इज्जत भी इस पूरे मुस्लिम समाज में बन गई। ऐसे में कुर्दोगलू खुद तुर्की निकला। तुर्की ने हाल में ही क्या किया है बता चुका हूँ। पूरी तरह से यहूदियों की फ़्लाइट्स, अब जहाँ 14-15 साल से पूरा मामला बंद था, अब तुर्की फ़्लाइट यहूदियों की उतर रही है। तुर्की से तुर्की की फ़्लाइट इजराइल तेल अवीव जा रही है। बिज़नेस दोनों साथ कर रहे हैं, तेल की डील कर रहे हैं, ईंधन की डील कर रहे हैं। कल मैंने आपको बता दिया कि इजराइल के डेलीगेशंस को, एम्बेसडर को रिसीव खुद रजब तैयब एर्दोगान ने कर लिया। तो आप समझ रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करके इजराइल मुसलमान देशों को काबू में करके पैसे के दम पर, करेंसी के दम पर, नोट के दम पर उनकी कमर पकड़ रहा है और फिर उन सबको अपने आप चुप रहना पड़ रहा है और इधर ये अपनी सेटलमेंट बढ़ा रहा है। यहूदियों का कब्ज़ा फ़िलिस्तीनियों पे बढ़ता जा रहा है। तो असली गद्दार फिर कौम का, इस दीन का कौन है? कुरान कह रहा है, कुरान ने कहा है जो यहूदी और नसारा के साथ है वो उन्हीं में से है। तो आज आपको देखना पड़ेगा कि सऊदी अरब इजराइल के साथ है। आज आपको समझना पड़ेगा तुर्की उसके साथ है। अब लोग कहेंगे भाई ये तुर्की का प्लान होगा, कोई रजब तैयब एर्दोगान का कोई मास्टर प्लान होगा कि दुश्मन से हाथ मिला के। अबे दिमाग में गू भरा है क्या? ऐसे तो फिर ईरान को भी क्या से क्या कर लेना चाहिए। ईरान से तो नॉर्मलाइजेशन के लिए अमेरिका, इजराइल यूं तैयार है, यूं। लेकिन इजराइल को भी छोड़ दो, अमेरिका तो हर तरह तैयार है कि हमारी एक बात मानो, हम आपकी 5 बात मानेंगे। लेकिन क्या ईरान ने कभी कोई डील करी इनसे? भूखा मर रहा है।
जनता मुसीबत में है, परेशान है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, सब कुछ है, सब कुछ झेल, और जनता ही झेल रही है, सरकार भी झेल रही है, लेकिन जनता ज़्यादा झेल रही है। लेकिन आप बताइए, क्या ईरान ने कभी नॉर्मलाइजेशन किया, इन लोगों से डील करी? ये कोई बात नहीं होती, अरे यार ये कोई प्लानिंग होगी रजब तैयब एर्दोगान की। कुछ नहीं प्लानिंग भाई साहब। अगर सच में जो अपनी इमेज तुर्की बता रहा था, दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो तुर्की इजराइल से डील करने से पहले शर्त रखता, आप हमसे डील कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फिलिस्तीनियों पर जुल्म करना बंद करो। भाई साहब ज़बान पर लकवा मार गया इस मामले में। तुर्की ने बहुत बारीकी से नज़र रखी हमने। रजब तैयब एर्दोगान जो पिछले साल तक ये शर्त रख रहे थे, उन्होंने शर्त एकदम गायब कर दी है। ज़बान से कुछ निकल नहीं रहा है फिलिस्तीन के लिए कि भाई ठीक है, मस्जिद अल-अक्सा पर आप हमला मत करना, हम आपसे डील कर लेंगे, आपके जहाज़ को हम अपने ऊपर आने देंगे, अपने ऊपर से गुजरने देंगे, आप फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म करना बंद करें, आप गाज़ा का घेराव ख़त्म करिए। ये कोई बात करी ही नहीं रजब तैयब एर्दोगान ने। और उधर सऊदी अरब 1 साल से लगा हुआ है कंटिन्यू। मोहम्मद बिन सलमान बात कर रहे हैं नेतन्याहू से, खुद नेतन्याहू बोल चुका है। उन्हीं इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स ने फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से बात करके कहा है कि दोनों के रास्ते बातचीत के खुले रहने चाहिए, जिससे हालात ख़राब ना हो। मुस्लिम देशों में ईरान के बाद सिर्फ एक जॉर्डन है जो खुलकर इजराइल के ख़िलाफ़ आज की तारीख में बोल रहा है। आपको बताऊं कि जॉर्डन ने भी अब क्लियर कट, जॉर्डन के किंग ने, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर पूरी रिपोर्ट लगा रहा हूं, ये भी टाइम्स ऑफ इजराइल की है, इधर उधर की नहीं है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने इजराइल को वार्न किया है कि अपनी रेड लाइन को क्रॉस न करना। ऑफिशियली बयान देते हुए जॉर्डन के किंग ने साफ कह दिया है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं कॉन्फ्लिक्ट के लिए अगर आपने रेड लाइन क्रॉस की। और ये सारी दुनिया को पता है कि रेड लाइन फिलिस्तीनियों के लिए मस्जिद अल-अक्सा है। वहीं दोस्तों, नेतन्याहू ने जब सरकार अपनी बना ली तो ये बयान दिया है जो काफ़ी इजराइल में वायरल है। इजराइल के पार्लियामेंट में उसने अपनी पहली स्पीच में कहा है, जो डर जता दिया है ईरान का, और कहा है कि हम कोशिश ये करेंगे और हम यही चाहेंगे कि ईरान को मजबूत ना होने दें और जितनी जल्द हो सके उसकी ख्वाहिशात को, यानी जो परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान, उसको तबाह कर सकें। ईरान के ख़िलाफ़ हमें मजबूत होना है और अपने ख़िलाफ़ ताकतों को तोड़ना है। दोस्तों, नेतन्याहू के प्रधानमंत्री बनते ही सिर्फ एक दर्द उनकी ज़बान से निकला है, वो है ईरान। क्यों सऊदी अरब का डर नहीं, क्यों किसी और मुस्लिम देश का डर नहीं, सिर्फ ईरान का डर क्यों है नेतन्याहू को? तो आज पूरी दुनिया के मुसलमानों को शिया सुन्नी ख़त्म करके सोचना चाहिए कि भाई साहब कोई ना कोई बात तो ईरान के अंदर है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री दोबारा जब नेतन्याहू बना तो पहली ही स्पीच में थर थर काँप रहा है, ईरान का नाम लेके ईरान के खिलाफ प्लानिंग बता रहा है कि ईरान को हमें परमाणु बम हासिल नहीं करने देना, क्योंकि उनको पता है कि ईरान ही एक ऐसा है जो इजराइल का सफाया कर सकता है अगर मत्थे की सटक जाए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वॉर क्राइम का फिलिस्तीन के लिए केस गया है, जिसमें इजराइल के खिलाफ वॉर क्राइम के केसेस हैं। अब आप सोचिए, और अभी आपकी हंसी निकल जाएगी कि उस पूरे इन्वेस्टिगेशन में इजराइल के ही 10 ऑफिसर होंगे जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की मदद करेंगे इन्वेस्टिगेशन में अपने ही सरकार के खिलाफ। तो रिजल्ट क्या आएगा आपको मालूम है? अभी मैं घोषित कर देता हूँ, वॉर क्राइम में किसी भी मुद्दे में इजराइल नहीं फंसेगा। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट काहे का कद्दू का क्रिमिनल कोर्ट, जो खुद क्रिमिनल सरकार के ही 10 लोगों से इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। बहुत बढ़िया भाई साहब। ये साल का अंत है तो आपको बता दूं कि इजराइल ने सिर्फ इसी साल में 950 फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़ा है। एक घर के अंदर सोचिए कितने परिवार रहते हैं, कई कई फैमिलीज रहती हैं, सब की सब बेघर हैं इस ठंड में। और आप इतने मुर्दा हो चुके हैं कि फ़िलिस्तीन का नाम तक ज़ुबान पे नहीं ला रहे हैं। अरे वो नहीं बोल रहे तो आप तो बोलिए। व्हाट्सअप चलाते हैं, व्हाट्सअप तो हर आदमी चला रहा होगा, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास मल्टीमीडिया फ़ोन ज़रूर होगा। बताइए, अपने ज़मीर से पूछिए, आप अपने ईमान से पूछिए कि आपने क्या कभी स्टेटस पे फ़िलिस्तीन के हक़ के लिए कुछ लगाया है?
क्या हम कोई रिपोर्ट आपको देते हैं फ़िलिस्तीन के बारे में? क्या आपने वो वीडियो कभी दूसरे मुसलमानों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि जिनको नहीं पता उनको पता चले कि ये जुल्म इस्लाम पर और मुसलमानों पर हो रहा है? सुधार तब आएगा जब हम अपने घर से शुरुआत करेंगे। अब एक और आपको जानकारी दे दूं, ये फ़िलिस्तीनियों का ही डेटा है। 2022 में 50,000 यहूदियों ने ज़बरदस्ती मस्जिद अल अक्सा में घुसपैठ करी है इस 2022 में। और आप शांत रहिए। आज भी नमाज तो देखिए 100% मुसलमान पढ़ते नहीं हैं, वरना आज मुसलमानों का ऐसा हाल होता नहीं, लेकिन नमाज पढ़ते भी नहीं हैं और जालिम के ख़िलाफ़ बोलते भी नहीं हैं। आज जिस रुख नमाज पढ़ते हैं किबला काबा की तरफ अपना चेहरा करके, बता दूं ये पहला किबला मुसलमानों का नहीं है, पहला किबला यही मस्जिद अल अक्सा था, है और रहेगा। और आज मुसलमानों को इसके बारे में मालूम ही नहीं है, ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। आज उसी मस्जिद अल अक्सा में पूरी तरह से इजराइलियों का इन्वॉल्वमेंट है। ये देखिए, ये ताज़ा तस्वीर आपको आज ही की दिखा रहा हूँ। मस्जिद अल अक्सा में इजराइल की मिलिट्री आम जनता से ज़्यादा घूमती है, जिस पर शक होता है फ़ौरन उसको गिरफ्तार कर लेती है। मस्जिद अल अक्सा के अंदर पवित्र स्थल में जूता पहन के घुस जाती है, नमाज पढ़ते हुए लोगों पर गोलीबारी कर देती है, और आप कुछ बोलते ही नहीं हैं। उधर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के इलाके में अपनी तीनों सेनाएं, जल, थल और वायु, तीनों सेनाओं का ऐलान किया है कि ज़बरदस्त हम मिलिट्री ड्रिल करने वाले हैं। और आज से ये मिलिट्री ड्रिल शुरू हो चुकी है, जो अगले आने वाले 3 से 4 दिनों तक चलेगी। उधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हैं ओमान, और ओमान के सुल्तान और ओमान की सरकार के दिग्गज नेताओं से उन्होंने मुलाकात करी है। और उन्होंने कहा है कि ईरान अभी भी पूरी तरह से न्यूक्लियर पर बातचीत करने के लिए तैयार है, अगर वेस्ट देश अपने बिहेवियर को बदल दें, यानी अपने जो फालतू की शर्त हैं वो छोड़ दें। उधर रूस ने कहा है कि वक्त आ गया है कि ईरान की न्यूक्लियर डील को लेकर सीरियस डिसीजन लेना चाहिए। यानी अंदर की बात बता दूं कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन इस डील पर बात भी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक रूस है जो पूरी तरह से इस डील पर बातचीत करना चाह रहा है। उधर देखिए, जर्मनी ने तुरंत कह दिया कि कोई रीज़न, कोई वजह नहीं है ईरान के न्यूक्लियर डील पर बात करने की। देखिए, सामने कुछ और है और अंदर कुछ और है। जो ये यूरोप है ये एकदम अनभक्तों की तरह है, गिरगिट, सामने कुछ और, अंदर कुछ और, पीछे कुछ और इधर कुछ और। कितनी पाबंदियां पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा पाबंदी किस पे लगी है? सब बच्चों को मालूम होना चाहिए और आप बुजुर्गों को भी मालूम होना चाहिए। ईरान पर पाबंदी लगी है, सबसे ज़्यादा पाबंदी। अब आप सोचिए, पाबंदियों के बाद भी फ्रांस से 4 एयरबस जहाज़ जो हैं ईरान ने ख़रीदे हैं, जो आज ईरान पहुंच गए हैं। और फ्रांस सबसे ज़्यादा ईरान के खिलाफ उछलता है। देखिए, जब पैसे की ताकत, जब पैसा मिलता है तो पाबंदियां चली जाती हैं एकदम, हाँ, बत्ती बनाकर कहीं और। अब मैं आपको ये तस्वीर दिखा दूं। अब मुझे यकीन है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये कौन है। ईरान की चेस प्लेयर हैं। तीसरा अपडेट दे रहा हूँ, कज़ाकिस्तान ये सारा खादेम पहुँची हुई हैं, जो बिना हिजाब के पिछले 3-4 दिन से इन्होंने कई मैच खेले हैं। अब मैं भी ये डर रहा था कि भाई साहब बिना हिजाब के ये खेल रही है, कुछ न कुछ तो होगा इनके खिलाफ, ईरान तो बहुत सख्त है। अब सामने आ गया है असली राज। अब ये ईरान कभी वापस ही नहीं जाएंगी। खबर है कि ये स्पेन शिफ्ट हो रही हैं, और जाहिर सी बात है ईरान की हैं और ईरान की सरकार के खिलाफ हैं, तो यूरोप कोई भी इनको सिटीजनशिप दे सकता है, कोई भी यूरोप देश। आप अगर ईरान से हैं और ईरान के खिलाफ 4 बातें बोल दीजिए और ईरान की सरकार के खिलाफ बोलिए, और फिर देखिए अब अमेरिका आपको सिटीजनशिप दे देगा। तो ईरान के जो लोग हैं वो कितने बड़े देशभक्त हैं, आप इस बात से समझिए। अभी भी देखिए, कोई अमेरिका और इधर उधर भाग नहीं रहा है, वरना ये सारे ऑप्शन सभी ईरानियों के लिए हैं। पूरे यूरोप में जा सकते हैं, क्योंकि पूरा यूरोप यही चाहता है कि ईरान टूट जाए। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय लिख दीजिएगा, और अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है हमारी लंबी लंबी रिपोर्ट्स, जिसमें हम सारी डिटेल में जानकारी आपको देते हैं, तो फिर ठीक है भैया, रील देखिए आप किसी और की। जय हिंद।